48 लाख। नेट एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग वेज मीन्स 3,25,856 करोड़ 48 लाख। वसूलियाँ 12,690 करोड़ 77 लाख। ग्रॉस एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग रिकवरीज 4,03,547 करोड़ 25 लाख। वसूलियों में मुख्य रूप से ज़्यादा आपदा मोचन निधि, SDRF, राज्य सड़क विकास निधि, अन्य विभिन्न आरक्षित निधियों से पुनर्भरण तथा निर्माण विभागों की संस्था पर व्यय इत्यादि की वसूली सम्मिलित है। शुद्ध व्यय में वसूलियों को जोड़ते हुए इस सकल व्यय राशि 4,03,547 करोड़ 25 लाख रुपये। कृषि बजट में कृषि बजट के अंतर्गत कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु बजट एवं एक्स्ट्रा बजटरी प्रावधानों का रोजनावार एवं बजट मदवार विवरण विस्तृत विवरण बजट खंड 4 में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कृषि बजट के अंतर्गत वर्ष 23-24 में समेकित निधि राज्य की स्वायत्तशासी सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के साधनों सहित कुल राशि 90,190 करोड़ 24 लाख रुपए का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है। कुल कृषि बजट में से राज्य 46,723 करोड़ 32 लाख रुपए कॉन्सोलिडेटेड फंड से व्यय है। कॉन्सोलिडेटेड फंड से व्यय है। केंद्र सरकार से संबंधित मुद्दे। हमने कई चुनौतियों के उपरांत भी विकास की गति को निरंतर अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार संबंधित 2-3 मुद्दे मैं बताना चाहूँगा। हमने कई चुनौतियों के उपरांत भी विकास की गति को निरंतर बनाए रखा है। मैं माननीय सदन के संज्ञान में केंद्र सरकार से संबंधित प्रमुख बिंदु लाना चाहता हूँ। CSS में केंद्रीय अंश बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ। CSS में सेंट्रल शेयर को समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं करना। जैसा कि माननीय सदन को विदित होगा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 21-22 से जल जीवन मिशन का केंद्र का अंश राज्य के समेकित फंड में ना दिया जाकर सीधे बैंक अकाउंट में दिया जा रहा है। राज्यों से विश्वास खत्म हो रहा है केंद्र का। इसी प्रकार अन्य केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं के लिए भी केंद्र द्वारा राशि की समेकित निधि से बैंक खातों में हस्तांतरित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही वर्ष 23-24 से केंद्र सरकार द्वारा पायलट आधार पर कुछ केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अल्टरनेट फंड मैकेनिज्म प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र का अंश राज्य का अंश दोनों की राशि पहले राज्य सरकार खर्च करे समेकित निधि से। बताइए आप करें। तत्पश्चात केंद्र सरकार द्वारा केंद्र का अंश जो है वो राज्यों को पुनर्भरण किया जाएगा। मेरे ख्याल आज़ादी के बारे में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इस प्रस्तावित व्यवस्था से राज्य की वित्तीय स्थिति पर अत्यंत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमने केंद्र सरकार से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है। आग्रह कर सकते हैं क्योंकि जब एक भी भारी पड़ रहा सब पे तो आग्रह कर सकते हैं। जब एक भारी पड़ रहा सबसे उसे आग्रह कर सकते हैं। भाई इतने भारी भरकम है वो प्रधानमंत्री, इतने भारी भरकम हैं। मैं एक ही भारी हूँ पूरे। चलो हम तो आपकी बात मान जाएंगे। आप हमारी बात मानो। जाओ वहाँ पे दोसा के अंदर ERCP की बात करके आओ तो मानूंगा मैं। आप अपनी भूमिका अदा कर रहे हो बैठ कर। आपकी पार्टी की मीटिंग है, जाइए वहाँ पर, बताइए ERCP के बारे में। बोलने की हिम्मत तो है नहीं, क्या बोलेंगे? सामने जाएंगे तो बोलती बंद हो जाएगी। उधर केंद्र सरकार माननीय अध्यक्ष महोदय उधर क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा 15-16 में उदय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को किसी भी तरह का अनुदान नहीं दिया गया, बल्कि विद्युत वितरण कंपनियों के बकाया ऋणों की 75% राशि 62,422 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 15-16 में अधिगत की गई। इसके परिणाम स्वरूप राज्य को लगभग 5,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज भुगतान करना पड़ रहा है। इसी क्रम में और आगे जाते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 21-22 से विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों को राज्य सरकार द्वारा
अधिकृत करने की योजना लाई गई है, जिससे राज्य के रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट 2,995 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है तथा ऋण एवं अन्य दायित्वों की राशि 11,300 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। फिजिकल इंडिकेटर इस प्रकार वर्ष 23-24 के बजट अनुमानों में राशि 24,895 करोड़ 66 लाख रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है। केंद्र सरकार ने राज्य स्तर पर विद्युत क्षेत्र में निष्पादन परफॉर्मेंस संबंधी कतिपय मानकों को पूरा करने पर वर्ष 21-22 से 24-25 के मध्य 0.5% अतिरिक्त ऋण अनुमत करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें राज्य विद्युत वितरण कंपनियों का घाटा वर्ष 25-26 तक चरणबद्ध रूप से टेकओवर करना में शामिल है। इस कारण वर्ष 21-22 की भांति 22-23 में भी अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर आना अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 23-24 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 62,771 करोड़ 52 लाख रुपये अनुमानित किया गया, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.98% है। मैं सदन को अवगत करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की इन आर्थिक नीतियों के बावजूद भी हमारी सरकार ने के बेहतर राजकीय प्रबंधन एफिशिएंट फिजिकल मैनेजमेंट के परिणाम स्वरूप राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमत सीमा में ही है, जबकि केंद्र सरकार का वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा खुद का केंद्र का जीडीपी का 5.90 है प्रतिशत अनुमानित, जो राज्य के राजकोषीय घाटे से लगभग 1.5 गुना है। हमने प्रदेश के विकास हेतु और अधिक संसाधन जुटाने के अभिनव प्रयास के रूप में विभिन्न वर्तमान व नवगठित न्यूली एस्टैब्लिश्ड राजकीय उपक्रमों के स्वयं के वित्त स्रोतों को लिवरेज कर एडिशनल फंडिंग की व्यवस्था भी की है। आरटीडीसी के माध्यम से पर्यटन विकास कोष, कृषि मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से कृषक कल्याण कोष, राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम के माध्यम जल जीवन मिशन, ईआरसीबी निगम के माध्यम से ईआरसीबी तथा रुट सड़कों के माध्यम से शहरी सड़कों का कार्य हाथ में लिया जाना इसके मुख्य उदाहरण है। इससे आमजन को उपलब्ध कराई जाने वाली सर्विस डिलीवरी को वृद्ध रूप में लिए जाने के साथ साथ इसमें गुणात्मक सुधार भी होगा। मैं वर्ष 23-24 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभापटल पर रख रहा हूँ। साथ ही FRBM एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला मध्यकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट भी मैं सदन में प्रस्तुत किया जा रहा हूँ। अन्य बजट खंडों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कई 4 वर्षों में प्रदेश की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर आमजन व जरूरतमंदों को सामरिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए तथा सामरिक क्षेत्र में विकास के साथ साथ आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराकर प्रदेश में खुशहाली लाकर राजस्थान को देश का मॉडल राज्य बनाने का प्रयास किया। मैं प्रदेश की जनता को माननीय सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम प्रदेश को खुशहाली के पथ पर निरंतर आगे लेकर जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को लगता होगा अगला चुनाव आ रहा है इसलिए बजट ऐसा पेश हो रहा है। गलत है। 4 साल में हमने जो बजट पेश किए एक के बाद एक, वो पूरे देश में नहीं, राज्य में नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा हमारे तमाम साथियों से, विशेष रूप से विपक्ष के साथियों से, ये मेरा नहीं है कि अगले चुनाव के साथ में बजट पेश कर रहा हूँ। मैं 2028 को देख कर चुनाव में बजट पेश कर रहा हूँ। शानदार बजट पेश करें। नो एंटी गवर्नमेंट थी राजस्थान के अंदर, घर घर पहुंच रहा है, हमारे योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आप भी मदद करो, कुछ तो पहुंचाओ, गरीब हो तो पहुंचाओ, आपका ही काम है। और उसके बाद में देखो आप तो 2028 टारगेट है मेरा, इसलिए कर रहा हूँ मैं सारी योजना। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता को माननीय सदन के माध्यम से पुनः आश्वस्त करना चाहूँगा, हम प्रदेश को खुशहाली के पथ पर निरंतर आगे लेकर जाएंगे। अब मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है।
जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। खोल दे पल मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझिए नादा। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादा। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। तो करो यार, इसी संकल्प के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी संकल्प के साथ मैं बजट प्रस्ताव को स्वीकृति की स्तुति के साथ में संतुति के साथ में माननीय सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। जय